नमस्कार, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सबों को स्वागत करता हूं। आज आपके लिए बीच लाए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुली मॉक टेस्ट और ये एडिटोरिया पब्लिकेशन का चौथा प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न मेरा इस प्रकार से है, निम्न में से किसके द्वारा अनवरत योजना का प्रतिपादन किया गया था? तो 1978 से जो है 80 के बीच में चलाया गया था अनवरत योजना, जो कि जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। तो इसका जो है प्रतिपादन किया था गुन्नार मेडल ने। अगले प्रश्नों को देखा जाए, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? आपको बता दें कि सर्व शिक्षा अभियान जो है सब पढ़े सब बढ़े 2002-3 ईस्वी में चलाया गया था। तो इस समय जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना था, जो कि 2002 से 2007 के बीच चलाया गया था। ये इसका 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था। और 9वीं का 1997 से 2002, 8वीं का 1992 से 97 और 11वीं का 2007 से 12 और 12वीं का 2012 से 17। अगले प्रश्नों को देखा जाए, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? तो ये जो है अगले 3 वर्षों में 400 जो है वंदे भारत एक्सप्रेस गाड़ियों का जो है विनिर्माण किया जाएगा बजट 2022-23 के अनुसार। अगले प्रश्नों को देखा जाए, हिंदू वृद्धि दर संबंधित है किससे? तो हिंदू वृद्धि दर जो है ये संबंधित है राष्ट्रीय आय से। तो राष्ट्रीय आय किसी भी ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो इसलिए आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो निर्माण, विनिर्माण और प्रसंस्करण ये सब अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जैसे खनन हो गया और कृषि हो गया, तो ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखा जाए, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई किसी भी आय पर कितने प्रतिशत की दर से कर लिया जाएगा? तो डिजिटल भुगतान का हस्तांतरण करेंगे तो आपको जो है टैक्स के रूप में 30% जो है दिया जाएगा, यानी कि आपको लगेगा 30% आपको देना पड़ेगा। अगले प्रश्नों को देखें, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुआ था। अगला सवाल है, 31 दिसंबर 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? तो ये 634 जो है बिलियन डॉलर था। अगले प्रश्नों को देखा जाए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण है? तो यह है 7.84%। अगले प्रश्नों को देखें, थोक मूल्य सूचकांक के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को मुद्रास्फीति की माप के लिए किस समिति की सिफारिशें पर चुना गया? यानी कि कौन सा समिति ने थोक मूल्य सूचकांक के जगह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को वरीयता दी है मुद्रास्फीति की माप के लिए? तो यह है उर्जित पटेल समिति। अगले प्रश्न को देखें, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग निम्न में से किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो यह आता है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन। अगले प्रश्नों को देखें, किस संस्था का गठन ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत नहीं हुआ? आपको पता है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो कि 1944 ईस्वी में हुआ था, और इसके अंतर्गत जो है IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। जबकि बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स की स्थापना 2009 ईस्वी में हुआ था, और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। तो इस प्रकार से जो है ये BA और D जो है इसके अंतर्गत नहीं हुआ था, आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। और ये बात करें विश्व बैंक के मुख्यालय और IMF की मुख्यालय वाशिंगटन DC है, और बात करें विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय तो ये जेनेवा है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है विश्व भूखमरी सूचकांक WHI कौन जारी करता है? तो विश्व भूखमरी सूचकांक ये जारी करने वाली जो संस्था यह है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिलफेड द्वारा, यानी कंसर्ट वर्ल्ड वाइड व वेल्ट हंगर के द्वारा ये जो है संस्थाएं के द्वारा भूखमरी सूचकांक जारी किया जाता है। अगला सवाल, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने वर्ष 1949 में किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया? तो PC महालनोबिस की अध्यक्षता में किया है। अगले प्रश्न को देखें, भारतीय यूनिट ट्रस्ट
यूटीआई की स्थापना कब की गई? तो 1964 में की गई। अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पराली प्रबंधन के लिए किस मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया है? तो ये रोहतास मॉडल को जो है पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा। अगले सवाल को देखें। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं? तो गांव में 88.7% और बाकी शहर में 11.3%। अगले प्रश्न को देखें। जनगणना 2011 के अनुसार देश में पुरुष साक्षरता दर कितना रहा? तो पुरुष साक्षरता दर 80.9% और महिला साक्षरता दर 64.6% रहा था। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्न में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूप समिति की स्थापना जो है 29 अगस्त 1947 को BN राव के द्वारा किया गया। इनमें कुल 7 सदस्य थे अध्यक्ष को लेकर। अध्यक्ष तो आपको पता है कि भीमराव अंबेडकर थे। तो इनके अन्य सदस्य को देखें तो KM मुंशी थे, BL मित्र थे, DP खेतान थे, लेकिन HC मुखर्जी इसके सदस्य नहीं थे। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है? आपको पता है कि अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसी के अंतर्गत जो है जीवन साथी चुनने का अधिकार है और विदेश यात्रा का अधिकार है और निजता का अधिकार है और महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का भी अधिकार है। तो आंसर ये हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, क्योंकि सभी सत्य है। अगला सवाल को देखें। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बाद में जोड़ा गया? तो बाद में जोड़े जाने वाले अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 43 और अनुच्छेद 48 ये सब बाद में जोड़ा गया था, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है ABCD लगा हुआ है, क ख ग लगा हुआ है इसीलिए। और ये जो है अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 40 ये सब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जब लागू हुआ तभी समय ये थे मौजूद थे। तो आंसर आपका ई हो जाएगा एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, लेकिन 17वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जिसके अंतर्गत जो है दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्य को जो है निर्वाचक मंडल के रूप में राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दी गई। और आपको पता है कि 69वां संविधान संशोधन 1991 को हुआ, जिसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। और 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जिसमें मनी, कोंकणी और नेपाली भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अगला सवाल देखें। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को पद कहाँ से लिया गया? तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद लिया गया भारत शासन अधिनियम 1919, जिन्हें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 जाना जाता है। अगले सवालों को देखें। कहता है लोकसभा के विघटन का किसी विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी लोकसभा का जब विघटन हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको बता दें कि लोकसभा में विचाराधीन या सभी लंबित विधेयक समाप्त हो जाएंगे, ये बात सत्य है। और कहा जा रहा है कि ऐसे सभी विधेयक समाप्त हो जाएंगे जो लोकसभा द्वारा पारित किए जा चुके परंतु राज्यसभा में विचाराधीन है, तो ये भी सत्य है। और कहा जा रहा है कि ऐसे विधेयक जिस पर राज्यसभा में विचार चल रहा हो परंतु लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया हो तो वह विधेयक समाप्त नहीं होगा, ये भी सत्य है। और अगले विकल्प को देखें। कहता है कि दोनों सदनों में पारित विधेयक जो राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजा गया है वह समाप्त हो जाएगी, तो वह समाप्त नहीं होगी, यही जो आपका गलत है। तो यही कह रहा कि इनमें से कौन औसत है? तो केवल 4 जो है औसत है, तो आंसर आपका हो जाएगा डी। अगला सवाल देखें। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत जो है 2 ग्राम सभाओं के बैठकों के बीच अधिकतम समय अवधि जो है 3 महीना होता है। अगले प्रश्नों को देखें। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत के संसदीय इतिहास में आज तक सबसे अधिक बार किस प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो अविश्वास प्रस्ताव जो है सर्वाधिक बार जो देखा जाए तो ये इंदिरा गांधी के समय, यानी कि पूरे भारत में जो अभी तक में 27 बार लाया गया था, जिसमें कि 15 बार अकेले जो है इंदिरा गांधी के समय में ही लाया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच कौन करता है? तो लोक लेखा समिति करती है। अगले सवाल को देखें। बलवंत राय मेहता समिति की संस्तुति पर पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किन राज्यों में लागू किया गया? तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में और 11 अक्टूबर
1959 को आंध्र प्रदेश में, यानी कि राजस्थान और आंध्र प्रदेश दोनों राज्य में चालू किया गया था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची से संबंधित नहीं है? 21वां संविधान संशोधन 1967 में, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। और बात करें तो ये जो है 26वां संविधान संशोधन 1971, ये गलत है। और 71वां संविधान संशोधन 1992 में, जिसमें कि मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में। और 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, और इसमें जो देखा जाए तो इसमें मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। इस प्रकार से ये सब तो सत्य है, लेकिन बी आपका गलत है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 में मिला था, तो ये मिला था अब्दुल रज्जाक गुरनाह को, जो कि तंजानिया के हैं। और बेंजामिन लिस्ट को जो है केमिस्ट्री का मिला था, मारिया रेसा को, और डेविस जूलियस को इसको जो है मिला था चिकित्सा के लिए। अगले प्रश्नों को देखें, कहता सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ जो है पदक विजेता है, एक तरफ जो है व्यक्तियों का नाम दिया गया है। तो स्वर्ण पदक जीता था नीरज चोपड़ा भाला फेंक में, और रजत पदक जो है कुश्ती में रवि कुमार दहिया 57 kg में। और बात करें नीरज चोपड़ा तो 87.58 मीटर का जो है गोला फेंका था, यानी कि भाला फेंका था। और कांस्य पदक जो है बजरंग पुनिया 65 kg भारोत्तोलन में, और कांस्य पदक एक जो है लवलीना बोरगोहेन ने जीता था, ये जो है मुक्केबाजी में, और वो कुश्ती में जीता था बजरंग पुनिया। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में विश्व के सबसे सुरक्षित शहरों में कौन सा शहर था? तो ये था कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क की राजधानी है। अगले प्रश्नों को देखें, अक्टूबर 2021 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात का नाम क्या था? तो ये नाम था जवाद। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा ये रहा था 19.2%। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार के किस जिले में वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे कम था? तो ये था सबसे कम शिवहर में, और सर्वाधिक की बात करें तो वो हो जाएगा पटना में। अगला सवाल देखें, वर्ष 2020-21 में बिहार में मछली का उत्पादन कितना रहा? तो मछली का उत्पादन 2020-21 के अनुसार पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा 6.83 लाख टन। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में किस देश ने कोरस या मूंगा को नुकसान पहुंचाने वाले सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये देश है थाईलैंड। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम रख दिया है रामगंगा नेशनल पार्क। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है SERB पावर, तो सेर्ब पावर जो है योजना किससे संबंधित है? तो ये योजना जो है महिलाओं के लिए खोजपूर्ण अनुसंधान में अवसरों को बढ़ावा देने से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें, भारत का पहला शराब संग्रहालय कहाँ पर खोला गया? तो भारत का पहला शराब संग्रहालय गोवा में खोला गया। अगले प्रश्नों को देखें, जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 850 मेगावाट क्षमता की रतले पनबिजली परियोजना को स्वीकृति प्रदान की। तो यह परियोजना निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यह है जम्मू कश्मीर में। अगले प्रश्नों को देखें, इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है UAE, संयुक्त अरब अमीरात। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस देश ने पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अपने नाम कर लिया? तो पहला बार जो है टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, जो कि न्यूजीलैंड ने भारत को हरा कर जीता। अगले प्रश्न को देखें, US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के महिला एकल का खिताब, तो ये जीतने वाली ब्रिटेन की थी एम्मा रादुकानु। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है विश्व के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? तो विश्व का सबसे युवा शतरंज के ग्रैंड मास्टर ये हैं अभिमन्यु मिश्रा, ये भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं। अगले प्रश्नों को देखें, सितंबर 2021 में भारत नेपाल के बीच 15वां सैन्य अभ्यास सूर्य किरण जो है कहाँ पर संपन्न हुआ? तो यह हुआ था उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। अगले प्रश्नों को देखें, 22 अप्रैल 2021 को मनाया गया था विश्व पृथ्वी दिवस, और इसका थीम रखा गया था रीस्टोर आवर अर्थ। और बेलियुगिन वाटर जो है 22 मार्च 2021 को रखा गया था। अगले प्रश्नों को देखें, मार्च 2021 में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार सबसे बड़े शहरों में बेंगलुरु पहले स्थान पर है। अगले प्रश्न को देखें, किस देश ने दुनिया का पहला
ड्यूल मोड वाहन पेश किया। ड्यूल मोड वाहन पेश किया जो दिसंबर 2021 में सड़कों के साथ साथ रेल पटरियों पर भी चलाया जाएगा। तो ये जो है जापान ने विकसित किया है डबल मोड वाहन, जो कि रेल के पटरी पर और सड़क पर दोनों जगहों पर चलाया जाएगा। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किसने निधि 2.0 योजना की शुरुआत की? तो निधि 2.0 योजना की शुरुआत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा चालू किया गया। अगले सवाल को देखें, हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री द्वारा बंदरगाह संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो माई पोर्ट ऐप जो है लॉन्च किया। अगले प्रश्न को देखें, कहता है होम इन द वर्ल्ड। तो होम इन द वर्ल्ड ये पुस्तक है और पुस्तक जो लिखा गया है किसके द्वारा? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया है। अगले प्रश्न को देखें, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार अप्रैल नवंबर 2021 की अवधि में भारत का सर्वाधिक वस्तुगत निर्यात किस देश को हुआ? तो वस्तुगत निर्यात जो है सर्वाधिक भारत को अमेरिका के साथ हुआ था, अमेरिका को हुआ था। अगला सवाल देखें, मार्च 2021 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किया गया ऋषिकेश उत्तराखंड में। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में 2 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की शुरुआत करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है क्यूबा। अगले प्रश्नों को देखें, वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 ब्रिटेन में किया गया। अगले प्रश्न को देखें, किस राष्ट्र ने वर्चुअली आयोजित 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन? तो 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 भारत में आयोजित हुआ था। अगले प्रश्न को देखें, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किस बैंक ने हरित और सतत जमा पहल की शुरुआत की? हरित और सतत जमा पहल की जो है शुरुआत किया गया था, ये बैंक है HDFC। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा से राष्ट्र ने नई नागरिकता नीति शुरुआत की? तो नई नागरिकता नीति की शुरुआत यानी कि किस देश के द्वारा किया गया? तो ये UAE के द्वारा किया गया। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न में से किस नगर निगम के द्वारा मार्च 2021 में देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया? तो यह था गाजियाबाद नगर निगम। अगले प्रश्नों को देखें, मणिपुर स्थित काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में हिरन की कौन सी दुर्लभ एवं विलुप्त प्राय प्रजाति पाई जाती है? तो यह है संगाई। अगले प्रश्नों को देखें, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा बाघ रिजर्व है? तो यह है नामदफा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय? तो यह है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अगले प्रश्नों को देखें, इको मार्क क्या है? तो इको मार्क जो है ये पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना है, जो कि पर्यावरण के अनुकूल रहता है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक है। अगले प्रश्नों को देखें, लद्दाख की सीमा किसे स्पर्श करती है? तो लद्दाख का सीमा जो है देखा जाए चीन के साथ भी जो है स्पष्ट करता है, यानी कि सटा हुआ है, पाकिस्तान के साथ और अफगानिस्तान यानी कि तीनों के साथ जो है सटा हुआ है। अगले सवाल को देखें, अंटार्कटिका में स्थापित भारत का प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो ये प्रथम बार जो स्थापित किया गया तो वह था दक्षिणी गंगोत्री। उसके बाद दूसरी बार देखें तो मैत्री था और तीसरी बार भारती था। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है? तो उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच जो सीमा बनाती है यह है नर्मदा नदी। अगले प्रश्नों को देखें, भारत में किस जनजाति को मूल रूप से अफ्रीकी जनजाति माना जाता है? तो यह है सिद्धि। अगले सवाल को देखें, निम्न में से कौन पर्वत श्रेणी उत्तरी तथा दक्षिणी भारत के बीच प्राकृतिक विभाजन के रूप में जानी जाती है? तो ये जो है विंध्याचल पर्वत यानी कि विंध्य पर्वत जो है उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करता है। अगला सवाल देखा जाए, भारत में सबसे अधिक दूरी वाली यात्री रेल मार्ग कौन सा है? तो यानी कि सबसे अधिक दूरी वाली जो है यात्री यानी कि रेल मार्ग कौन सा है? तो यह है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, जो कि विवेक एक्सप्रेस चलती है। अगले प्रश्न को देखें, विश्व में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन करने वाला देश? तो यह हो जाएगा चाइना। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का निर्माण महाद्वीपीय भ्रंशन के द्वारा हुआ है? तो यह है अरावली।
अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से सबसे छोटी तट रेखा किस देश की है? तो सबसे छोटी तट रेखा वाला जो देश वो है मोनाको। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का हिस्सा है? तो मिजो हिल्स का हिस्सा है भुवन की पहाड़ी। अगले प्रश्न को देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में जो है ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत देखा जाए तो 68.8% और नगर में 31.2%। अगले प्रश्न को देखें, भारत में चूना पत्थर मुख्य रूप से किस प्रकार के शैल क्रम में पाया जाता है? तो चूना पत्थर विंध्य शैल क्रम में पाया जाता है। और बात करें तो लौह अयस्क धारवाड़ शैल में पाया जाता है और कोयला गोंडमाना में। अगले प्रश्न को देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम बाल लिंगानुपात किस राज्य का है? तो यह है हरियाणा का न्यूनतम लिंगानुपात, और फिर न्यूनतम बाल लिंगानुपात हरियाणा का, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरला है। अगला सवाल, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान ए चहलगानी यानी कि चालीसा दल का दमन किया, खत्म किया? तो यह था बलबन, और इसका निर्माण किया था इल्तुतमिश। अगले प्रश्नों को देखें, राक्षसी तंगड़ी या जिसे बोलते हैं तालीकोटा का युद्ध जो कि 1565 ईस्वी में हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। तो इसका नेतृत्व जो है विजयनगर की ओर से सदाशिव राय कर रहे थे। अगले प्रश्नों को देखें, किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सज़ा दी गई थी? तो यह था अर्जुन देव। और बात करें तो गुरु तेग बहादुर की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं औरंगजेब। अगले प्रश्न को देखें, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इस्लामी शरीयत कानून द्वारा मान्यता प्राप्त केवल 4 कर लगाया था, जो कि खराज था, जक़ात था, जजिया था और खम्स था? तो खम्स लूटा हुआ धन था, जजिया कर ये जो है गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला यानी हिंदुओं से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, और जक़ात जो है मुस्लिमों से लिया जाने वाला था, और खराज गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। यानी कि 23 जो है कर को समाप्त कर केवल 4 कर जो है केवल 4 कर ही लगाया था। तो ये था फिरोज शाह तुगलक, जो कि ऑप्शन में मौजूद नहीं है। तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखें, किस वर्ष जो है शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया एवं छत्रपति की उपाधि धारण किया? तो ये था 1674 ईस्वी में जो है छत्रपति की उपाधि धारण किया और अपना राज्याभिषेक कराया, और 1680 में इसकी मृत्यु ही हो गई। अगला सवाल देखें, मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किया था नान्यदेव ने, और इसके अंतिम शासक थे हरि सिंह। अगले प्रश्नों को देखें, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति? तो ये था अस्कंद। बात करें तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था, और ये जो है पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच लड़ा गया, जिसमें गौरी इसमें हार हो गई गौरी की। लेकिन तराइन का दूसरा युद्ध जो 1192 हुआ उसमें गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। अगला सवाल देखें, किस वर्ष दादा भाई नौरोजी द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ? तो दादा भाई नौरोजी जो है फिंसरी से चुनाव लड़ा था, और ये लिबरल पार्टी से उम्मीदवार के रूप में ये जो है 1892 में सदस्य निर्वाचित हुए थे। अगले प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1786 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से किया गया? तो 1786 जो अधिनियम आया था, तो इसके अंतर्गत जो है गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णयों को निरस्त कर अपने निर्णय लागू करने का अधिकार दिया गया था, यह सत्य है। और गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई थी, तो ये भी बात सत्य है। तो आंसर जो है 1 और 2 यानी कि ए और बी सत्य है, तो इसलिए आंसर आपका हो जाएगा ई, इनमें से जो है 1 से अधिक। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। आपको पता है कि वास्को डी गामा प्रथम बार 1498 में आया था भारत, और दूसरी बार देखा जाए तो ये 1502 ईस्वी में आया था। और बात करें बांडीवास का युद्ध, तो ये 1760 ईस्वी में हुआ था। फिर बात करें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था, और बेदरा का युद्ध जो है 1759 ईस्वी को हुआ था। अब देखा जाए तो सबसे पहले 1502 हो जाएगा, फिर 1600, यानी कि पहले हो जाएगा 1, फिर 3 होगा, उसके बाद 4-2, 1 3 4 2, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह के बाद बगान मालिक किसानों की
किसानों से की गई अवैध वसूली का कितना प्रतिशत वापस करने के पर राजी हुआ? तो 25% जो है वापस करने के लिए राजी हुआ। अगले सवाल को देखें, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने किया? तो इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना, और यह स्थापना 1887 ईस्वी में किया गया था, और यह किया गया था किसके द्वारा? तो एमजी रैनाडे के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर जो है कांग्रेस पार्टी से अलग हो गया? तो ये अलग हो गया था, यानी कि असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं था। तो ये एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और बिपिन चंद्र पाल, इसलिए आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक। अगले प्रश्न को देखें, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कारखाने स्थापित 1608 ईस्वी में, यानी कि जहांगीर के काल में ही किया था। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन अवध राज्य का संस्थापक था? तो अवध राज्य का संस्थापक था सआदत खां, और जिन्हें मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा बुरहान उल मुल्क का उपाधि दिया गया था। कर्नाटक का संस्थापक सादतुल्ला खां था। अगला सवाल देखें, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था 1918 में। अगले प्रश्नों को देखें, बानर सेना एवं मंजरी सेना गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गठन किया गया। अगले प्रश्नों को देखें, मराठी ग्रंथ दासबोध निम्नलिखित में से किस संत के थे? तो ये जो है रामदास के द्वारा लिखा गया था। अगला सवाल देखें, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस वर्ष दिल्ली दरबार का आयोजन नहीं किया गया? तो दिल्ली दरबार का आयोजन 3 बार किया गया था। तो पहली बार 1877 लॉर्ड लीटन के समय में, और दूसरी बार 1903 में कर्जन के समय में, और तीसरी बार 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में, लेकिन 1901 में नहीं किया गया। अगले प्रश्न को देखें, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो कि 1845-46 में हुआ था, जिन्हें भैरावल की संधि के तहत समाप्त किया गया। तो इसके जो है ये इस समय गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड हार्डिंग था। अगला सवाल को देखा जाए, निम्नलिखित में से किस अखबार को रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया? तो यह था अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष के द्वारा ये संपादित किया गया था। अगला सवाल देखें, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, और ये कथन कहने वाले थे भगत सिंह। अगले प्रश्न को देखें, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन जगहों पर समानांतर सरकार स्थापित किया गया? तो समांतर सरकार सतारा में, बलिया में और मिदनापुर में किया गया था। तो आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा, क्योंकि इस अवध में नहीं किया गया। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आपको पता है कि सहायक संधि भारत में बेलेजली के द्वारा लगाया गया, न कि डलहौजी के द्वारा। डलहौजी ने राजहरप नीति चलाया था, तो ये तो गलत है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन था। लॉर्ड मिंटो तो जो है निर्वाचन का जनक था, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक, यानी कि ये भी गलत है। और भारतीय प्रेस मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ सत्य है। वारेन हेस्टिंग घेरे की नीति यानी कि रिंग फेस की नीति अपनाया, ये भी सत्य है। तो आंसर आपका जो है ई हो जाएगा 1 से अधिक, क्योंकि 2 सही है और 2 गलत है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना कांग्रेस की स्थापना के बाद हुआ था? तो ये था द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, जबकि कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.यू. ह्यूम के द्वारा किया गया। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की? आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत 1942 ईस्वी में किया गया था, जर्मनी में। अगले प्रश्न को देखें, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 1920 में किस स्थान पर नशाबंदी आंदोलन चलाया गया? तो नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था, तो ये था डुमरांव में। अगले प्रश्न को देखें, एक अफगान शेर अली यानी कि शेर अली अफगान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर में किस वायसराय को चाकू मारकर हत्या कर दिया? तो ये था लॉर्ड मेयो। 1872 में इसकी हत्या कर दिया, एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी हत्या किया गया था। अगले सवाल को देखा जाए, बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक श्रम जांच समिति गठित किया गया? तो यानी कि बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक श्रम जांच समिति गठन किया गया था? तो ये
जो गठन किया गया था तो ये था राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त प्रथाएं प्रचलित नहीं थी? आपको बता देती कि 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लगाया गया था, जबकि पंजाब एवं संयुक्त क्षेत्र में जो है महलवाड़ी व्यवस्था चलाया गया था। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण, ये तो भौतिक परिवर्तन, बर्फ़ का पिघलना भौतिक परिवर्तन, जबकि दूध का खट्टा होना ये रासायनिक परिवर्तन है। तो आंसर जो आपका हो जाएगा बी कि केवल 3 सही है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता एक आदमी अपने सिर पर एक क्षैतिज तल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक भारी बॉक्स रखता है, तो इस मामले में उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया कार्य जो है शून्य होगा, क्योंकि बल नहीं लगा, विस्थापन नहीं होगा, तो कार्य शून्य हो गया। तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कार्य शून्य हुआ। अगला सवाल। एक बैठक हॉल में जो शुरू में प्रतिभागियों के आधा भरा होता है, कुछ समय बाद पूर्ण क्षमता से भरा होता है, तो फिर भाषण की स्पष्टता जो है बढ़ जाएगी, यानी कि बढ़ती है। अगले प्रश्न को देखें। ध्वनि की प्रतिध्वनि किसके कारण होता है? तो प्रतिध्वनि जो होता है ये ध्वनि के परावर्तन के कारण, यानी कि एकाधिक परावर्तन के कारण से होता है। अगले प्रश्न को देखें। द्रव्यमान और भार के बीच अंतर के संदर्भ में कौन सही है? तो आपको पता है कि इन दोनों के बीच जो है अंतर के संबंध को देखा जाए तो भार एक बल है, जबकि द्रव्यमान बल नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर देखें तो 9.46 गुना 10 पर पावर कितना होता है? तो 10 पर पावर हो जाएगा 13 किलोमीटर या फिर 16 मीटर हो जाएगा, गुना 10 पर पावर 16 मीटर। तो मीटर किसी भी ऑप्शन में 16 नहीं है, लेकिन किलोमीटर मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता हाइड्रोजन के सभी समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की संख्या कितना है? तो आपको बता दें कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होती है। प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन, और बात करें तो ड्यूटेरियम में जो है 1 न्यूट्रॉन होता है, और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन। इस प्रकार से कुल 3 जो है न्यूट्रॉन इसके अंतर्गत रहता है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण सीधे पन्नी के माध्यम से जाते हैं, तो क्यों ऐसा जाते हैं? तो ऐसा इसलिए कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, इसीलिए। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? तो देखा जाए तो सोना, ग्लूकोज, पानी शुद्ध पदार्थ है, जबकि शुद्ध दूध जो है शुद्ध पदार्थ नहीं है। अगला सवाल देखें। कहता है ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? तो वाष्पीकरण के कारण ठंडा होता है। अगला सवाल। कहता है दृष्टिबाधित छात्र निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर अम्ल क्षार संकेत के रूप में कर सकता है? तो अम्ल क्षार संकेत कर सकता है ये वेनिला के गुणवाला के कारण से। अगले प्रश्नों को देखें। पीएच स्केल यहाँ कहाँ से कहाँ तक ये कार्य करता है? तो पीएच स्केल जो है 0 से 14 तक कार्य करता है। अगर 7 की बात करें तो यहाँ पर उदासीन होता है। 7 से जितना नीचे आएगा 0 तक तो ये उतना अम्लीय होगा, 7 से जितना ऊपर जाएगा तो वो उतना क्षारीय हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। कॉस्मिक किरणों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है? देखा जाए तो ये उच्च ऊर्जा वाले कण होते हैं, सही है, और इनकी गति प्रकाश की गति के समान होता है, ये भी सत्य है। और ये आवेशित तथा अनावेशित दोनों प्रकार की होती हैं, ये भी सही है। और ये विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का भाग होती है, ये गलत है, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं होता है, इसीलिए जो है ये गलत है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है डिटर्जेंट पाउडर में फास्फेट की भूमिका है। तो डिटर्जेंट पाउडर में जो है फास्फेट की भूमिका Ca+2 तथा Mg पर +2 पावर रहेगा को पानी से हटाना जो कि कठोरता का कारण बनते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है ग्लूकोमा का उपचार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ग्लूकोमा का उपचार जो है ये कोलिनर्गिक दवा के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। तांबे की कमी के परिणाम स्वरूप कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो तांबे की कमी के कारण जो उत्पन्न होता है यह है मेनकेस रोग। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस जीव में पुनर्जनन होता है? तो पुनर्जनन की जो है उद्भावना तो ये प्लेनेरिया में भी होता है और हाइड्रा में भी होता है, इसलिए आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक प्रवर्धन
की विधि नहीं है। तो वनस्पति प्रवर्धन की विधि जो है नवोदित होता है, लेयरिंग होता है, उत्तक संवर्धन होता है, जबकि बोवाई नहीं होता है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतः स्रावी हार्मोन, तो यह है TSH, थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन। अगले प्रश्न को देखें, कहता डायस्टोल के दौरान क्या होता है? तो डायस्टोल होता है यानी कि हृदय रक्त से भर जाता है, तो उसे कहते हैं डायस्टोल। अगले प्रश्न को देखें, धमनी एक रक्त वाहिका यानी कि ब्लड वेसल्स, तो धमनी एक रक्त वाहिका है जो रक्त को ले जाती है, कहाँ ले जाती है? तो ये जो है हृदय से दूर यानी कि शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। अगले प्रश्न को देखें, कौन सी कोशिकाओं को सच्ची कोशिका नहीं माना जाता है? तो सच्ची कोशिका प्लेटलेट्स को नहीं माना जाता, जबकि ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट और उपकला कोशिका को माना जाता है यानी कि एपिथेलियम सेल को। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलता है? तो स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम डायस्टेज का है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा रोगवाहक और रोग का सुमेलित है? यानी कि रोग का वाहक और रोग सुमेलित है। तो क्यूलेक्स मच्छर के कारण फलेरिया सही है, घरेलू मक्खी पित्त ज्वर ये गलत है, और एडिस एडजेप्टाई मच्छर के कारण से डेंगू ये सत्य है, और सैंड फ्लाई से यानी बालू मक्खी से जो है बालू मक्खी से जो है मलेरिया होता है, यानी ये गलत है। तो आपका बी और ए और सी सही है, तो आंसर ये हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखें, आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किस परजीवी संक्रमण की जटिलता है? तो ये जो है परजीवी संक्रमण की जटिलता देखी जाए तो यह है हुक वर्म। अगले प्रश्न को देखें, कहता है ट्रांसजेनिक पौधे निम्नलिखित में से किस जीव से जीन प्राप्त करते हैं? तो ट्रांसजेनिक पौधे जो होते हैं ये जो है अपना जीन तैयार करते हैं कीड़े से, कीट से करते हैं, जीवाणु से, विषाणु से, यानी कि ये सभी से करते हैं। आंसर ई हो जाएगा एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है? तो प्रोबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो यह है लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को देखें, कहता है शीतल पेय की बोतलें और बच्चों को दूध पिलाने की बोतलें आम तौर पर बनी होती है, तो ये पॉलीस्टायरीन की बनी होती है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है नाइट्रेट उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो ये बच्चों में होने वाले रोग होता है मेथेमोग्लोनीमिया। अगले सवाल को देखें, कहता है बायोगैस में मीथेन सामग्री है, यानी कि बायोगैस में मीथेन कितना % रहता है? तो ये 55.8% रहता है। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।